Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Flame Divine Energy and Spiritual Awakening. वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं गाइस वो करने वाले हैं फरवरी 2021 ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस में। सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन धनु राशि का फरवरी का राशिफल, राइट। तो इसमें गाइज हम करने वाले हैं एक कार्ड जो आपकी 28 डेज़ की एनर्जी है, वन कार्ड आपके रिलेशनशिप का, सेकंड कार्ड होगा आपके फाइनेंस एंड कैरियर का, साथ में आपके हेल्थ का, और लास्ट कार्ड होगा जो ये बताएगा कि आपकी प्लानिंग जो आपने बनाई है फेब में उसमें क्या प्रोग्रेस होने वाली है। और एक आपके गार्डनर एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस होगी और एक आपके सौ की कॉलिंग होगी। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम करते हैं जो हमारे धनु राशि वाले व्यूवर्स हैं सैजिटेरियस, उनका जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है गाइस द एम्प्रेस आया है रिवर्स में। तो एम्प्रेस रिवर्स में यही बता रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वहाँ पे कुछ ना कुछ डिसबैलेंस हो रखा है। मीन्स आप जो भी सोच रहे हो सब उल्टा हो रहा है। आप किसी न किसी चीज़ को लेकर बैठे हो कि हाँ मैंने जो कहा है, मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। जब आपके अंदर कोई ऐसी भावना जन्म लेती है कि हाँ मैंने सबके लिए किया है, मैंने सबको दिया है, मैंने सबके लिए यही अच्छा किया है, जब ये भावना आ जाती है तो गाइस यहाँ पे कहीं ना कहीं अहंकार अहम आ जाता है। वो इसलिए आता है कि उसके साथ मैं जुड़ गया है और एक स्वार्थ की भावना होती है। तो इस वक्त जो हमारे वीवर्स हैं धनु राशि वाले सैजिटेरियस वाले, उनकी जो एनर्जी है वो ऐसी हो रखी है कि वो किसी ना किसी अहम में, अहंकार में या किसी न किसी गलत फहमी में है। वो सही और गलत का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जो वो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। बट यहाँ पे रिवर्स में आपको सोचने की ज़रूरत है। आपको भी ये देखना है कि अगर कमी सामने वाले में है तो आप में भी कुछ ना कुछ हो सकती है। एक ही सिचुएशन का बार बार आपकी लाइफ में आने का कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है। तो प्लीज़ आपको ये करना है, आपका भी जो माइंड सेटअप है आपको उसमें पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। अगर आप नेगेटिव सोचने वाले हो तो नेगेटिव ही होने वाला है। तो इसके लिए आपको बहुत धैर्य की, पेशेंस की ज़रूरत है, हर सिचुएशन को देखने की ज़रूरत है। और हो सकता है गाइस इसमें आपका जो फिज़िकली और मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो सकते हो। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि अगर आपको कहीं से भी अगर आपको कहीं से भी हेल्प मिलती है जहाँ आप अपने आप को मेडिटेशन मोड में रख सकती हो, तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मेडिटेशन में रखिए और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको उलझा रहे हैं, उनके क्वेश्चंस आपको मिलने हों। क्योंकि ये कार्ड जब द एम्प्रेस रिवर्स में आता है तो आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आपको वर्ड्स नहीं मिलते हो, एक घुटन भरी लाइफ आपको लगती है कि आप जो जी रहे हो वो सही नहीं है। बट यहाँ पे आपको अपना चेंज करने की ज़रूरत है कि क्या चाहिए क्या नहीं। क्योंकि द रिलेशनशिप में आपका कार्ड निकल के आया है टू ऑफ कप्स आया है रिवर्स पे। तो रिलेशनशिप में भी गाइस आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी शादी में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आप एक रिलेशनशिप में उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं और रिलेशनशिप किसी भी तरह का है, बट आपका जो रिलेशनशिप है वो डिवाइन गाइडेड है और बहुत अच्छा है। आपको इस चीज़ को सोचना चाहिए है। बट आप कहीं ना कहीं अपने नेगेटिव थॉट्स के एक पैटर्न के कारण अपने इस रिलेशनशिप में भी बहुत सी बंदिशें, बहुत सी घुटन फील कर रहे हो। देख सकते हो कि सब कुछ रिवर्स है, आपका जो प्यार है वो कब रिवर्स में है। अगर आप इस पॉजिटिव सोचोगे तो ये ऐसे होगा कि आपके अंदर की जो फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी एक दूसरे को कर रहे हैं और डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट आपने क्या किया है, आपने ये सब किया है, आप गलत सोच रहे हो। तो आपका जो आपको सबसे पहले तो गाइस काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप काउंसलिंग ज़रूर लीजिए, राइट। और जब तक आप काउंसलिंग नहीं लोगे, आपका रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि एक ही रिलेशनशिप में, अगर आपकी मैरिज में है तो मैरिज के कारण गाइज और भी फैमिलीज मेम्बर्स होते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी होती है, सोसाइटी की लाइफ भी होती है, सामाजिक लाइफ भी होती है, और जिसके कारण आपका बहुत सा नुकसान भी हो जाएगा। तो आपको केयर करने की ज़रूरत है, राइट। ये छोटी छोटी बातें जो हो रही हैं ये कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप लेने के बारे में भी सोच सकती है। तो इससे पहले आप एक अपने रिलेशनशिप के लिए या कैसे भी काउंसलिंग ज़रूर लीजिए।
और नेक्स्ट है आपका फाइनेंस एंड कैरियर का, उसमें आया है गाइज एज ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। एज ऑफ पेंटिकल्स ये बता रही है कि आप फाइनेंशियल जो आपकी सिचुएशन है वो ठीक ठाक से हो रही है, बट आपने अपने आप को किसी ऐसे काम में लगा रखा है जिसके कारण आपने सब कुछ छोड़ा है। आप ये चाहते हो कि आपको सिर्फ ये लग रहा है कि हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन पैसा होता है और आप पूरी तरह से अपने आप को पैसा कमाने में लगाने वाले हो, पर इसके लिए आपको हर तरह से ज़रूरत है। बस ये है कि थोड़ा सा ही काम रह रहा है। आप देख सकते हो कि एक ही पेंटिकल यहाँ पे है, इसको भी फिनिश करोगे तो आपका जो काम है वो होने वाला है। तो इसको आप पैशन के साथ कीजिए, धैर्य के साथ भी कीजिए और फिर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मीन्स आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो ठीक ठाक है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा बुरी है। अगर आप बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो तो उसके बारे में भी आपको बहुत सी नॉलेज लेनी है, क्योंकि बिज़नेस एकदम से स्टार्ट करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि ये जो एक पेंटिकल्स है ये यही बता रहा है कि आप जो भी करना चाहते हो उसके बारे में पूरी नॉलेज लीजिए, राइट। अगर आप कैरियर की शुरुआत करने वाले हो तो जो कैरियर आपको पसंद है, आप जिसके लिए बने हो वही आप शुरू कीजिए और वो अच्छे से हो जाएगा। और आपकी जो प्लानिंग है वो आई है 7 ऑफ सॉर्ट्स आई है। 7 ऑफ सॉर्ट्स यही बता रही है कि आपकी जो प्लानिंग है पहले उस पर ध्यान दीजिए, उसको करने की कोशिश कीजिए। एकदम से इतने सारे प्लान जो बनाए हैं ये पूरे नहीं होंगे। चाहे आप इन प्लान्स को लेके भाग रहे हो, वो कर रहे हो कि हाँ मैं अपने अगर नहीं हो रहा है तो मैं चोरी से कर लूँगा या कैसे कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लान वही सक्सेसफुल होते हैं जिसमें सबकी रजामंदी होती है। तो आपको ये है कि आपके जो फैब में प्लान है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अभी आप उनको रहने दीजिए, जैसे जो प्लान है उनको वैसे ही रहने दीजिए और अपने आप को एक शांत माहौल में लेके आने की कोशिश कीजिए। और आपके जो एंजल्स गाइडेंस है वो भी रिवर्स में है। सफायर आया है इजी डज इट, मीन्स आसान कुछ भी नहीं होता। इजी डेजर्ट की आसान कुछ भी नहीं होता, आसान बनाना पड़ता है। आसान चीज़ों को आपने बहुत उलझा दिया है। क्यों उलझा दिया है ये आपकी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, बट ये है कि आपकी तरफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस रिक्वायर ए जेंटल अप्रोच टू लाइफ ऑफ वर्क। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी लाइफ एक स्मूथ हो जाए, ठीक है, आपको बहुत जेंटली, बहुत सॉफ्टली बिहेव करने की ज़रूरत है, तभी ये सब आपकी तरफ आने वाले हैं। बट आपने ये रिवर्स किया है। रिवर्स में ये गाइडेंस है, आप गुस्सा मत कीजिए, फ्रस्ट्रेटेड मत होइए, शांत काम रहने की कोशिश कीजिए। जो आपके एंजल्स भी आपको यही बोल रहे हैं गाइस, यू नीड अ काउंसलिंग एंड यू नीड अ हीलर के पास जाइए या मेडिटेशन लीजिए, कुछ भी ऐसा आपको करने की ज़रूरत है। और जो आपके सोल की कॉलिंग है वो ये बता रही है कि माध्यम आप देख सकते हो कि आपको किसी एक विशेष कार्य के लिए चुना गया है और आपको वो कार्य करना है। और उस कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपको शांत होना है। जब आप शांत होगे, काम हो जाओगे, तब आपको ये पता चलेगा कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। मीन्स अभी जैसे आपकी एनर्जी है, जैसे डिसबैलेंस हो रखा है, इसमें आप कुछ नहीं सोच सकते हो। आपको सिर्फ यही मैसेज आ रहा है कि आप अपने आप को भगवान जी के साथ जोड़ दीजिए और आपके जो क्वेश्चंस हैं भगवान जी आंसर्स देने वाले हैं। और आपको उस चीज़ के लिए पहले शांत होना है, क्योंकि जब भी भगवान जी आपको ब्लेसिंग्स देती हैं तो उसको रिसीव करने के लिए आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। जब आप गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, किसी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर पाओगे, तो आप उस आशीर्वाद को लेने के काबिल भी नहीं होते हो। सो गाइस, यू नीड अ रेस्ट और अपने आप को मेडिटेशन में लेके जाइए, आराम कीजिए। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आप रेस्ट लीजिए और उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि जब तक आपकी सोल, बॉडी एंड माइंड अलाइन नहीं हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, जो आपके साथ होता है रिलेटेड उसको रेजोनेट उसको लीजिए, जो नहीं होता है उसे लीव इट। तब तक के लिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।